अध्याय 7 सातत्य का छठा वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है। चलो, सातत्य का 46। ठीक है, सिद्ध करो कि मापांक फलन f x बराबर 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय नहीं है। चलो, अवकलनीय क्या होता है? अवकलन, अवकलन या अवकलनीय, समझो बेटा अवकलनीय क्या होता है। ये हालांकि इसका पूरा बेस 11वीं में डला हुआ है। 11वीं के अंदर छोटे मोटे अवकलन है, मतलब उसके आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ नहीं, अगले अध्याय में। ठीक है, चलो, अवकलन मतलब क्या होता है? तो सातत्य मतलब समझ में आ गया आपको कि कोई सा भी फलन अगर बिना पेन उठाए अगर बन जाता है, फलन का मतलब किसी फलन का अगर ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाता है, मतलब कैसे ब्रेक नहीं हो, तो वह सतत होता है। ठीक है, सतत। अवकलनीय क्या होता है? ठीक है, अवकलनीय मतलब क्या होता है कि जैसे कोई सा वक्र ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा मतलब ये x के मान है 1 2 3 4 5। देखो यहाँ से यहाँ तक x का मान अगर बढ़ रहा है, 1 रखो 2 रखो 3 रखो, तो ये वक्र बढ़ रहा है। वक्र बढ़ रहा है मतलब ये जो f(x) का मान है, f(x) इधर होता है बेटा, y मतलब वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद और बढ़ाने पर, मतलब x का मान और बढ़ाने पर ये कर्व कम हो रहा है, कम मतलब उसका मान घट रहा है। इसका मतलब ये जो फलन जो भी है वो किस प्रकार का मान, कि यार x मतलब वास्तविक संख्या लेना, मतलब x का बढ़ने के साथ साथ ये फलन बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर परिवर्तन हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ोतरी हो रही है, फिर यहाँ के बाद कमी हो रही है, तो ये फलन में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन निकालता है, परिवर्तन कितना परिवर्तन हो रहा है वो निकालता है अवकलन। ठीक है, किसी बिंदु पर परिवर्तन कितना हो रहा है। जैसे अगर दो बिंदु बात करें तो दो बिंदु पर ये यहाँ से यहाँ पर कितना बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है मतलब पहले यहाँ पर कितना कम था, उसकी तुलना में कितना ज़्यादा, कितना बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है। तो वो पूरे वक्र का यहाँ पर पता कर लेंगे कि भैया आगे जाके क्या हो जाएगा, फिर आगे जाके क्या हो जाएगा। और अगर यहाँ पता करना हो तो मालूम है कि यहाँ पर स्लोप नीचे जा रहा है, इसका मतलब आगे जाके कम होती जा रही है, तो आगे जाके कितना कम होगा वो पता कर सकते हैं। जैसे वेग परिवर्तन की दर, अगर वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, अगर वेग का ही ग्राफ है तो वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ कितना वेग परिवर्तन हो रहा है वो अपन निकाल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए भी अवकलन का यूज़ करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो अवकलन मतलब परिवर्तन की दर बताता। और एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे अपन एक छोटा सा अपन ने वृत्त बनाया, त्रिज्या r बराबर 1, तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ये होता है ना, और सूत्र पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल। अगर अपन त्रिज्या बढ़ाते जाओ तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, पाई r स्क्वायर, इसमें 1 रखोगे, फिर इसमें अगर जो भी आएगी वो रखोगे, तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ते जाता है। इसका मतलब क्या कि इसमें परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष। तो त्रिज्या के सापेक्ष अगर परिवर्तन निकालना, कितना परिवर्तन, उस परिवर्तन निकालने पर वो आराम से बता सकते हैं कि यार इतनी त्रिज्या है तो कितना क्षेत्रफल निकलेगा, परिवर्तन निकालने के बाद निकल जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन तो मालूम पड़े, तो वो छोटे से का क्षेत्रफल निकाल के वो पता कर लेते कि यार भैया बड़े से क्षेत्र, बड़ा का बड़ा जो है ना, बड़ा गोला बनेगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बस वो अवकलन करके परिवर्तन निकालते पहले कि कितना, किस प्रकार से परिवर्तन होगा। मतलब अवकलन कितने काम की चीज़ हो गई, जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा फिर बनता है अवकलन। अवकलन काम की चीज़ हो गई, कैसे कि वो परिवर्तन की दर निकाल लेता है। चलो, एक मैंने क्या बताया कि जैसे वेग में परिवर्तन, कोई कर्व है वो वेग का है, तो वेग में परिवर्तन कहाँ पर कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, क्षेत्रफल बता दिया। और एक प्रैक्टिकली अगर जो बच्चा थोड़ा सा मैच देखता है और मैच में कभी ग्राफ देखता हो, ठीक है, कभी कभी ग्राफ होता है, दो टीम के बीच ग्राफ बनता है ऐसा, तो ग्राफ बताता है, ग्राफ यही बताता है कि जैसे यहाँ पर 10 ओवर में वो कितने रन पर है, फिर 15 ओवर में कितने रन पर है, तो यहाँ पर देखता है परिवर्तन कितना हो रहा है। परिवर्तन कितना हो रहा है मतलब जैसे उनको लगता है कि यार यहाँ से यहाँ तक एवरेज 6 का चल रहा है, क्या 6, हर एक ओवर में 6 रन बना रहे हैं, तो समझ आ जाएगा कि अगर इसी रेट से चलते हैं वो, तो यहाँ पर जाके कितने रन बना पाएंगे। तो देखना, कभी आप जो बच्चा क्रिकेट का मैच देखता है और उसको ढंग से देखता है, तो कभी कभी वो मतलब 10-15 ओवर में ही बता देते कि अगर इसी रन रेट से चले, इसी प्रकार का परिवर्तन रहा, तो वो जो 50 ओवर रहेंगे बोलो उसमें कितने बना लेंगे वो अंदाज से बताते रहते। जैसे 2020 के अंदर शुरू के 5 ओवर में बोले यार ये रेट चला, तो बोले 20 ओवर में इतने बनेंगे, अंदाज से लगाते। बोले अगर ये नहीं, ये रेट चला तो ये, तो वो जो रेट चलता है वो
अवकलन करके, मतलब फिर वो करते नहीं, कंप्यूटराइज होता पूरा, लेकिन वो अवकलन का मूल है क्या यार भैया, वो क्या परिवर्तन हो रहा है इनमें, उस परिवर्तन के हिसाब से आगे कितना हो सकता है, वो निकालने के लिए काम आता है अवकलन। अवकलन इसका मतलब क्या हो गया, गणित का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा एक नई चीज़ है अवकलन। ठीक है, अवकलन आगे जाके 12वीं के अंदर अवकलन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब दैनिक जीवन में अवकलन का क्या क्या उपयोग है वो अपन सीखेंगे। ठीक है एक अध्याय, वो पूरे 11 नंबर का, अकेला अध्याय 11 नंबर का, तो वो उसमें उपयोग सीखेंगे अवकलन का उपयोग क्या है। ठीक है, चलो, तो अवकलन मतलब परिवर्तन की दर। अब अभी जो बता रहे हैं, अभी केवल इस वाली आज के वीडियो में या सातत्य के अंतर्गत, ठीक है, इस वाले वीडियो में केवल इतना सा बता रहे हैं कि यार किसी बिंदु पर अवकलन हो रहा है कि नहीं, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं मतलब अवकलन हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो उस अवकलन को निकाल, परिवर्तन हो सकता है कि नहीं उस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर अवकलन का पता करने के लिए, जैसे सातत्य का पता करना है, सातत्य में तो मालूम है क्या भैया, कंटिन्यू, वहाँ पर मान होना चाहिए, और अवकलन का पता करने के लिए भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन अवकलन में क्या करते हैं कि जैसे अपने को मालूम है 6 x बराबर 6 पर अपने को अवकलन हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, ये बताने के लिए केवल क्या करेंगे इसमें कि 6 माइनस और 6 प्लस, जैसे उसमें करते थे ना 6 माइनस 6 प्लस, मतलब 6 माइनस पे अवकलन और 6 प्लस पे अवकलन करेंगे। इसको लिखेंगे एल एफ डैश, एल लेफ्ट एफ डैश, यहाँ पर अवकलन को लिखते हैं डैश से, जैसे 1 से ना अगर डैश लगा दिया समझ जाओ अवकलन हो रहा है। ठीक है, तो एल एफ डैश 6 पे निकालेंगे माइनस की ओर और 6 पे निकालेंगे प्लस की ओर। ठीक, इसका ज़रूरत नहीं रहेगी, 6 डैश 6 प्लस, 6 माइनस वाला 6 प्लस वाला, जैसे सातत्य में निकालते ना हमारा RHS LHS ने, फिर वो बीच वाला भी, तो अपने को ये निकालना है। ठीक है, और ये निकालने का सूत्र है, मैं बता दूँ सूत्र क्या है। ठीक है, जैसे कोई फलन है f(x), इसका a पर पता करना है कि अवकलनीय है कि नहीं, जैसे सातत्य पता करते हैं ना, ऐसे अवकलनीय पता करने के लिए तो अपन निकाल लेंगे r f डैश a, क्या मतलब राइट वाला। ठीक है, राइट हैंड में नहीं, केवल राइट, उसका डेरिवेटिव मतलब अवकलन f डैश a, मतलब वो बिंदु जिस पे करना है, इसको निकालेंगे। इसका सूत्र है लिमिट एस टेंस टू 0, ये याद करना पड़ा, मैंने भी याद करा, याद करना है, डैश एफ ए माइनस एच, मतलब ये माइनस एच, मतलब इसको माइनस वाले मानते हैं। ठीक है, ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, वो भी माइनस का। ठीक, अभी याद करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, फिर निकालोगे एल मतलब लेफ्ट वाला। ठीक है, ओ माई मिस्टेक, सॉरी बेटा, पहले एल वाला हो, एल वाले को माइनस लेंगे, फिर आर वाला। ठीक, एल वाला वैसे ही एफ डैश ए बराबर ये हो, ये माइनस वाला मानेंगे और ये प्लस वाला। सूत्र लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यहाँ ये आएगा और यहाँ प्लस आएगा, मतलब h माइनस में है यहाँ पर और h माइनस में, यहाँ पर h प्लस में और ये प्लस में। इस सूत्र को याद करना बता दूँ, जैसे एल एफ डैश ए, ठीक, एल मतलब माइनस वाला, अगर आपको 6 मतलब बिंदु 6 पर करना हो, बिंदु 6 पर, तो देखो क्या करना है, यहाँ लिखोगे 6, तरीका बता रहा हूँ, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 6, ठीक है, 6, क्या लिखा, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, बस यहाँ पर माइनस एच, यहाँ पर माइनस एच। फिर से देखो आर एफ 6 डैश हो बेटा, लिमिट एस टेंस टू 0, क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, माइनस 6 लिखेंगे, ये रिपीट हो गया दोनों में। ठीक है, और यहाँ पर इधर प्लस वाले के लिए हो, ये मतलब प्लस वाला, प्लस एच। ठीक, चलो एक दो बार करेंगे, का सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसके ज़्यादा नहीं, कम ही सवाल करेंगे अपन। ठीक है, चलो फिर अवकलन एक नई विधि से मतलब जो अपन ने 11वीं में सीखी है बिल्कुल सूत्र से, उससे करेंगे, लेकिन अभी अवकलनीयता चेक करने के लिए कि उस पर अवकलनीय है कि नहीं, आपको इतना टेंशन पालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा टेंशन पालना पड़ेगा। चलो 2-3 सवाल करेंगे तो हो जाएगा। पहले मैं यहाँ सूत्र लिखूँगा, फिर एक सवाल करूँगा, उसको भी मिटा के वापस बताऊँगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो फिर से समझूंगा पूरी चीज़। चलो अध्याय 7 सातत्य, सिद्ध करो कि मापांक फलन f(x) मापांक हो मोड x, x और 0 पर अवकलनीय। मैंने अवकलनीय क्या बताया, अवकलनीय मतलब होता है कि परिवर्तन की दर,
निकालने के लिए अवकलनी करते हैं। इस वीडियो के बाद अपन सब सवाल अवकलन के ही करेंगे, ठीक है। वो सब अवकलनी होते हैं, उनको अवकलन करना पड़ेगा। अभी चेक करना है कि किसी बिंदु पर अवकलनी है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए केवल इतना सा पता करना है कि फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर किसी बिंदु पर अवकलनी है कि नहीं। इसका पता करने के लिए आपको एल लेफ्ट का अवकलन करना है बिंदु a पर, राइट का अवकलन करना है बिंदु a पर। और करने के लिए सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। fa आएगा, बस माइनस एच यहाँ आएगा, बाकी ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा। बराबर आना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0, fa आएगा, प्लस एच आएगा, माइनस अपनी जगह पर, ठीक है। ये निकालते कैसे पूरा यहाँ समझो। ये सूत्र अभी रहने दो, जब तक अपन सवाल करेंगे तब तक सूत्र समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे, 2 बार बताऊँगा, और अभी जितने भी सवाल है सब ऐसे ही करना है, इसलिए ढंग से देखना, ठीक है। हल, फलन जो दे रखा है वो लिख लो, f(x) बराबर mod x, बिंदु दे रखा है x बराबर 0, ठीक है। x मतलब ये a हो गया। चलो सूत्र रहने दो उधर, अब मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा देखेंगे, ठीक है। चलो मेरे को निकालना है r f' 0 मतलब ये, ठीक। ये देखना, तुम दो सूत्र मत देखो, पहले यहाँ से देखो, ठीक है। r नहीं, फिर गलत लिख दिया मैंने, उधर भी लगा लिया था LHS वाला, ठीक है। f'0 का मतलब होता है लेफ्ट का, मतलब लेफ्ट तरफ का अवकलन, ठीक है, अवकलन। तो देखो कैसे, लिमिट सूत्र याद करो, h टेंड्स टू 0 सभी सवाल में आएगा, f माइनस f बटे, अब देखो ये चीज़ तो सब सवाल में आएगी। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो यह बिंदु है ये 0, यहाँ पर भी वही लिखना, ये एक तरीका। यहाँ पर हमेशा लेफ्ट के लिए हमेशा माइनस एच और माइनस एच हमेशा, ठीक है। चलो यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है, ये तरीका बता रहा हूँ ना। सूत्र में जाओगे तो थोड़ा सा उलझेंगे अपन, इसलिए बस माइनस एच लेफ्ट के लिए माइनस एच, ठीक। चलो इधर भी निकालेंगे ऐसा सही, तो r f' मतलब 0, ठीक है। जो बिंदु हो यहाँ रखेंगे, सेम टू सेम इधर करेंगे। कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस एफ, देखो उसमें भी सही लिखा था मैंने, माइनस लिखा था। यहाँ आगे क्या आएगा, 0 इधर अकेला हो बेटा, अकेला। बस क्या हो जाएगा कि यहाँ पर प्लस एच, यहाँ प्लस एच, नीचे हालांकि प्लस एच लगाने की ज़रूरत क्या, नीचे प्लस एच लगाते नहीं, बस ये मानते हैं प्लस एच है, ठीक। अब देखो ये चीज़, ये यहाँ से देखो, 1 होता तो 1, 2 होता तो 2, ठीक। ये फिक्स हो गए, ये फिक्स हो गए। अब ये चीज़ अपने को यहाँ पर रखना है, तो पहले मैं निकाल के रख रहा हूँ। देखो क्या क्या चाहिए इसको, f0 चाहिए, f0 माइनस एच चाहिए, और f0 प्लस एच चाहिए। वो कैसे निकालूंगा वो भी देख लो, ठीक है। माइनस एच अपनी जगह पर रहेगा, नीचे वाला टेंशन नहीं। तो देखो कैसे, इसको देखते हुए पहले f0 चाहिए, ये वाला हो, दोनों काम आ जाएगा। 0 मोड से बाहर आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मोड से बाहर आएगा, 0 आएगा। चलो दूसरी क्या चीज़ चाहिए, 0 माइनस एच, ठीक। तो इसी में रखना है, इसी में रखना बेटा, 0 रखा ना, अब इसी में मोड x की जगह 0 माइनस एच, आगे बढ़ाते हैं, माइनस एच बाहर निकालोगे तो h, बाहर निकालो तो h। क्यों, जब भी कोई मापांक फलन होता है उसके बाहर अगर कोई सी भी चीज़ आती है, अगर वो ऋण में है तो धन में हो जाती है, जो भी चीज़ आती है वो ऋण की धन में हो जाती है। चलो दूसरी चीज़ हो गई, इसका ही आ गया हो। अब क्या चाहिए, 0 प्लस एच, ठीक। चलो यहीं पर x की जगह आप क्या रखना है, 0 प्लस एच, इस x की जगह बढ़ाओ। चलो 0 में h जोड़ोगे तो h, बाहर निकालोगे तो h। अब दोनों वापस समझो, आपको ये चाहिए था और ये तो हो ही गया, रिपीट हो गया, ये चाहिए था, नीचे वाला तो अपन ऐसे ही रखेंगे। तो चलो f0 निकाल लिया मैंने, इससे f0 माइनस एच मतलब 0 माइनस एच रखना है, माइनस एच बाहर निकलेगा तो h, और 0 प्लस एच, ठीक है। चलो अब इसको मान रखूँगा मैं, ये ऊपर निकाला है इसीलिए, लिमिट h टेंड्स टू अपनी जगह पर, इस पूरे का मान देखो कहाँ है, ये रहा, इस पूरे का मान, पूरे का हो बेटा, पूरे का h माइनस ये वाला h, f0 का पूरे का मान 0 बटे माइनस एच। करते इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो h अपॉन माइनस एच, लिमिट रख सकता हूँ लेकिन 0 बटे 0 आ जाएगा, वो अपरिभाषित होता है, काट दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, लिमिट रखो तो लिमिट रख ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं उसमें h, -1 ही आएगा। चलो अब इधर देखो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0,
0 प्लस एच का मान, 0 प्लस एच का मान एच माइनस एफ 0 का मान 0 बटे एच, एच बटे एच काटोगे तो 1। चलो अब 1 लिमिट रख ही नहीं सकते, यहाँ पे ही रख सकते, 0 0 आ जाता रख ही नहीं सकते आप, तो 1। देखो इसका उत्तर 1 आया, इसका उत्तर -1 आया, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है तो ये फलन अवकलनीय नहीं है। कहाँ पर? x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। चलो अब मैं बता दूं, ये फलन अवकलनीय नहीं है, सिद्ध करो कि मापांक फलन अवकलनीय नहीं है। ये फलन सतत था, सतत जरूर था, अपन ने इसका सतत सिद्ध करा, देखना पहले सतत था लेकिन अवकलनीय नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव आया है। मापांक फलन f(x) होता है परंतु नहीं होता है। क्या होता है? सतत जरूर होता है लेकिन क्या नहीं होता है? अवकलनीय। इसका मतलब एक समझ में आ गया कि यार भैया मापांक फलन जो सतत हो सकते हैं वो अवकलनीय हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ उल्टा 100% होता है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया कि अगर कोई अवकलनीय है जिसका अवकलन हो सकता है तो सतत जरूर होगा, क्योंकि सतत अवकलन जिसका हो जाता है उसका वो सतत जरूर होता है, क्योंकि मतलब परिवर्तन कहीं हो रहा है तो ये बता देगा बोले हाँ सतत होगा तो ही तो परिवर्तन होगा। तो अवकलनीय है तो सतत तो 100% होगा, कहीं का अवकलन हो गया है तो सतत तो होगा ही, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सतत है तो अवकलनीय होगा, उल्टा संभव नहीं। एक बार लिख भी दूंगा एच, ठीक है। चलो तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना कि मापांक फलन सतत होता है लेकिन अवकलनीय नहीं। चलो इसको मैं वापस से बता दूं एक बार ताकि अपने को प्रैक्टिस हो जाए, इसका जरूर याद रख लेना। चलो अब देखो इधर क्या करना है, ये फलन दे रहा है आपको अवकलन सिद्ध करना है, तो ये जो मैंने लिखा ये तो याद करना ही पड़ेगा बेटा। क्या? एल लेफ्ट हैंड का जो अवकलन करना है एफ डैश 0 कहाँ से आया? ये, ठीक है। लिमिट एस 0 आने ही है, एफ यहाँ लिखेंगे, एफ यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर जो यहाँ है वो यहाँ लिखेंगे और यही वाली चीज़ यहाँ लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है। माइनस एच मन से लिखा हुआ है, ठीक है। ये फिक्स है इसके लिए, सबके लिए, मतलब राइट के लिए एफ 0 ये वाला 0 है, 0 ये वाला बीच में माइनस और प्लस एच लगाएंगे, इधर प्लस, राइट के लिए प्लस और लेफ्ट के लिए माइनस, ठीक है। चलो अब ये निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको यहाँ पर मान रखना है तो एफ 0 का मान चाहिए, एफ 0 माइनस एच का चाहिए, तो पहले एफ 0 का निकाल लो, वो यहाँ से निकलेगा, इसकी जगह 0 रखना है, बाहर निकालोगे तो 0। अब क्या निकालना है? 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, ठीक है। तो इसकी जगह 0 माइनस एच लिखा, 0 में से एच घटाओगे तो माइनस एच आएगा, बाहर निकालोगे तो प्लस एच आएगा। चलो ये दोनों इसके हो गए, इसके भी 0 निकालना, ये निकालना, तो ये रिपीट होगा, दोनों के लिए हो गया, ये निकालना है एफ 0 प्लस एच। कैसे? 0 प्लस एच यहाँ रखना है, 0 में एच जोड़ोगे तो एच बराबर एच, ठीक है। अब मान रखो लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच, इस पूरे का मान हो, पूरे का मान एच माइनस एफ 0, पूरे का मान 0 बटे माइनस एच। चलो एच माइनस एच, यहाँ लिमिट नहीं रख सकते थे, 0 बटे 0 आ जाती, अब रखो, रखना कुछ भी नहीं क्योंकि कुछ रखने के लिए है ही नहीं, बचा ही नहीं। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, इस पूरे का मान एच माइनस एफ 0 पूरे का मान बटे एच बटे एच, ये हो जाएगा 1, ठीक। ये मान रखो तो लिमिट रख ही नहीं सकते, लास्ट में केवल इतना सा लिखना पड़ेगा, ये यहाँ लिख रहा हूँ, चूँकि एल एफ डैश 0 बराबर आर एफ डैश 0 नहीं है, अतः फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं। चलो ये सूत्र क्लिक करो, ये क्लिक करो, एक और सवाल रिपीट करता हूँ तो अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्लिक करो बेटा। चलो सिद्ध करो कि एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक। चलो हल, एफ एक्स बराबर x माइनस 5, ये तो लिख दिया मैंने, ठीक है।
चलो अब मुझे यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, थोड़ी सी दूर पे लिख लिया करो तो आपको निकालने में तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, एल एफ डेस, यहाँ पर क्या आएगा वो बिंदु x बराबर 0, ये बिंदु हो गया। x बराबर 5, ये बिंदु हो गया ये। ठीक है, सूत्र लिखने का तरीका लिमिट एस टेंस टू 0, ये तो फिक्स हो गया। एफ माइनस एफ, अब देखो बेटा क्या लिखते हैं यहाँ पर ये 5 5, बेटा ये थोड़ी सी ट्रिक सही रहेगी आपको। चल यहाँ पर हमेशा माइनस एच, नीचे ही माइनस एच, आर एफ डेस 5, क्या लिखोगे इसको लिमिट एस टेंस टू 0 एफ माइनस एफ बटे, चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 5 हो गया ना, ये 5 कहाँ से आया, ये वाला 5 5। अब क्या लिखोगे प्लस एच, ये फिक्स, ये बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, लिमिट नहीं बदलेगी। चलो अब ये चीज़ निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। ये तो एफ पहले 5 निकाल लो। कैसे निकालोगे 5, एक्स की जगह 5 रखना है, एक्स की जगह 5, उत्तर आ गया इसका 0। ठीक, अब क्या चाहिए 5 माइनस एच, अब देखो 5 माइनस एच -5, ये -5 कौन सा है यार, ये -5 ये वाला है, ये मत देखना, ये तो हो गया ये यहाँ, ये -5 माइनस ही रहा। एक्स की जगह, इस एक्स की जगह क्या लिखना है 5 माइनस एच, ध्यान रखो इस एक्स की जगह लिखना हो। क्या करा देख लो, -5 अपनी जगह पर, ये -5 5 माइनस एच निकालना है तो 5 माइनस एच लिखा है। अब इसको हल करो, 5 माइनस एच -5, ख़त्म, बाहर निकलेगा तो एच, और प्लस का निकलेगा ना, बाहर निकलेगा तो मोड से बाहर निकलेगा। ठीक, चलो एफ, अब क्या चाहिए इसको, ये हो गया, ये हो गया, ये निकालना है 5 प्लस एच -5, ये वापस यहाँ बेटा -5 अपनी जगह पर। अब इस एक्स की जगह क्या रखना है, इस एक्स की जगह 5 प्लस एच, चलो 5 प्लस एच -5, ये हल कर रहे हैं, एच लिख लिया। 2 मिनट, क्या करा है आपको, ये 5 निकालना है तो कुछ नहीं, इसमें 5 रखोगे, ये 5 रखोगे, ख़त्म हो जाएगा। 5 माइनस एच निकालना है तो देखो 5 माइनस एच इसमें हो, एक्स की जगह 5 माइनस एच लिखा हो बेटा, तो -5 अपनी जगह पर, इस एक्स की जगह 5 माइनस एच, हल करोगे तो एच, माइनस का आएगा तो प्लस का लिखा हो मोड में ना, 5 प्लस एच, अब इसकी जगह 5 प्लस एच लिखा -5, और ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये चाहिए ना अपने को। चलो अब रख दो लिमिट एच टेंस टू 0, इस पूरे की जगह देखो ए 5 माइनस एच माइनस ए 5 0 माइनस एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस एच -1। ठीक, चल लिमिट एच टेंस टू 0, इस पूरे की जगह ए 5 प्लस एक्स एच की जगह एच, ए 5 की जगह 0 एच, चलो प्लस नहीं लिखेंगे अपन, 1। ठीक, बराबर नहीं है तो लिख देंगे अपन क्या, अवकलनी, मैं भी लिख दूंगा। ठीक है, चलो सिद्ध करो कि फलन पर अवकलनी नहीं है, काय पर, x बराबर 3 पर। ठीक है, होमवर्क ये आपको करना है, इसका अभी क्लिक मत करना, मैं उत्तर लिख रहा हूँ नीचे, कैसे लिखते हैं वो देख लेना। चलो फोटो खींच लो बेटा, इसके साथ ले लो। चलो बेटा अब फलन 2 टुकड़ों में, ये f(x) बोलता है कि मैं ये हूँ और f(x) बोलता है बोले मैं ये हूँ। कब, बोले जब x ये छोटा और ये छोटा, ठीक है, x छोटा है 2 से या बराबर, मतलब x बराबर 2 रखोगे या 2 माइनस रखोगे, 2 माइनस मतलब 2 माइनस एच, अरे LHS वाला, अरे लेफ्ट वाली लिमिट। ठीक है, तो बोले छोटा मतलब 2 से कम रखोगे तो मैं काम करूँगा, और बड़ा, ठीक है, बड़ा रखोगे तो मैं काम करूँ, मतलब x बराबर 2 प्लस रखोगे, 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा, 2 प्लस एच। ठीक है, ये रखोगे तो मैं काम करूँगा। ठीक, अब सातत्य जिसने कर रखा उसको सब मालूम है चीज़, वो सातत्य इसके पहले वाली चीज़ नहीं कर रखी, उसको नहीं मालूम पड़ेगी, दिक्कत आएगी। 3 सवाल, 1 2 1 में करने को दूंगा। ठीक, ये 2019 में आया है। ठीक, 5 नंबर 4 नंबर में, चलो 5 नंबर में आया। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे इसको, आपको 100% काम तो वही करना है। कैसा काम, क्या यार भैया, R L
एफ डेस, बिंदु दे रखा है x बराबर 2, 2 सूत्र लिमिट h टेंस टू 0 f, 2 लिखेंगे माइनस 2 लिखेंगे बटे में माइनस एच, इसका मतलब होता है 2 माइनस एच मतलब 2 से कम, एल माइनस मतलब 2 से कम, 2 से कम हो, 2 से कम हो, 2 से कम। चलो इसका आर एफ डेस 2 निकालोगे, सूत्र वही लिमिट एस टेंस टू 0, क्या लिखोगे सूत्र एफ 2 माइनस एफ 2 बटे प्लस एच मतलब 2 से ज़्यादा। तो सुनो f2 माइनस एच निकालने के लिए आपको 2 से कम वाला फलन चाहिए हो, 2 से कम वाला, ठीक है, मतलब 2 से छोटा, और f2 प्लस एच निकालने के लिए 2 से बड़ा, ध्यान हो 2 माइनस एच के लिए f2 से छोटा, ठीक है। चलो अब देखो कैसे निकालोगे, आपको 3 चीज़ निकालना है, एक f2 निकालना है, ठीक, अलग निकालूंगा बेटा हो, एक f2 माइनस एच निकालना है और एक निकालना है f2 प्लस एच। अलग अलग फलन काम करेंगे भैया, इस समझना हो और आराम से समझना हो। आपको ये 3 चीज़ निकालना है इसमें, ये तो मालूम पड़ गया, ठीक। चलो सबसे पहले f2, तो f2 मतलब x की जगह 2 रखना है, x की जगह 2 रखना है, मतलब पूरा 2 ही रखना है, मतलब x बराबर 2 रखना है, x बराबर 2, तो बराबर का जो चिन्ह होगा वो फलन लिख लो यहाँ पर, ठीक, जो बराबर का है वो फलन लिख लो। अब f2 माइनस एच, 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा, 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा, छोटा का चिन्ह कौन सा दोनों में से, ये रहा छोटा, अरे छोटा, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स ये वाला फलन में रखेंगे अपन, ठीक। चलो एफ एक्स बराबर देखो एक्स की जगह 2 प्लस एच रखना है, तो यहाँ फलन कौन सा काम करेगा, 2 प्लस एच मतलब 2 से बड़ा, 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, ठीक है, 2 से बड़ा ये वाला काम करेगा, 5 माइनस एक्स, ठीक है। चलो तीनों फलन बांट लिए, ये रिपीट हो गया, ठीक है। चलो 2 रखो, 1 प्लस 2 बराबर 3, चलो 1 प्लस एक्स की जगह कुछ रखना है, एक्स की जगह क्या रखना है, 2 माइनस एच रखो, 2 ने 1 3 माइनस एच, चलो अब एक्स की जगह 2 प्लस एच रखना है, तो 5 माइनस एक्स की जगह 2 प्लस एच, 5 माइनस 2 माइनस एच, 3 माइनस एच, चलो रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0, f2 माइनस एच की जगह 2 माइनस एच की जगह f2 माइनस 3 माइनस एच, 2 माइनस एच की जगह माइनस f2 3, तो ये माइनस एच काटोगे तो 1, लिमिट रखोगे तो 1, ठीक है। अभी मिटा के फिर से बताऊंगा इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, 2 प्लस एच 3 माइनस एच, माइनस ये माइनस हो बेटा, f2 3 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच काटोगे तो -1, तो ये देखो -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। चलो फिर से देख लो, चलो ये सूत्र तो आपको याद रखना जरूरी है बेटा, ये सूत्र याद नहीं रखोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है, ये सूत्र याद रखना जरूरी है। चलो यहाँ दिक्कत है, लो समझो यहाँ की दिक्कत, जैसे ही सवाल दे रखे आप सवाल ये भले यहाँ उतार के फिर से लिख दो, छोटे का चिन्ह, बड़े का चिन्ह, बिंदु मालूम पड़ गया x बराबर 2 पर, ठीक है। चलो ये लिखने के पहले ये लिख लो, लिमिट एफ डेस 2 मतलब 2 पे निकालना है, सूत्र लिख लो लिमिट 2 f2 माइनस एच माइनस बीच में रखेगा और यहाँ पर प्लस, ठीक है। चलो ये 3 चीज़ निकालना है, 1 2 3, वो f2 तो हो गया, तो उसके लिए अपन ने तीनों चीज़ लिख दी, f2 माइनस एच, f2 प्लस एच, ठीक है, अलग अलग लिख दी, और f x सब जो लिख दिया, क्योंकि फलन सब जो अलग अलग काम करेंगे। चलो f x की जगह 2 रखना है, f x की जगह 2 माइनस एच रखना है, f x की जगह 2 प्लस एच रखना है, f x बराबर 2 रखना है, मतलब 2 जिससे बराबर का चिन्ह लगा है वो फलन काम करेगा, मतलब 1 प्लस एक्स काम करेगा, ठीक है। चलो 2 माइनस एच मतलब 2 से कम वाला फलन काम करेगा, 2 से कम मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटे पे चिन्ह कहाँ है, ये रहा, 1 से 2 से छोटा, ये वाला छोटे का चिन्ह मतलब छोटा, ठीक है। 2 प्लस एक्स मतलब 2 से बड़ा, 2 से ज़्यादा, तो एक्स का मान 2 से बड़ा ही रखा है अपन, ठीक है, तो ये वाला फलन काम करेगा, 5 माइनस एक्स रख दो, एक्स की जगह 2 रखो, उत्तर आया 3। चलो 1 अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह पर, एक्स की जगह, इस एक्स की जगह क्या लिखोगे,
2 माइनस एच, 1 प्लस 2 माइनस एच, 1 2 3 माइनस एच। चलो 5 माइनस, इस x की जगह क्या रखना है, x की जगह 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, 5 माइनस गुणा करो, -2 माइनस एच, 5 में से 2 गया तो 3 माइनस एच। अब रखो इधर, चलो लिमिट s टेंस टू 0, 2 माइनस एच, f2 माइनस एच, 3 माइनस एच, इसकी जगह बेटा माइनस f2 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 f2, ये रहा बटे माइनस एच, s टेंस टू 0, माइनस एच बटे माइनस एच, एच से एच खत्म। अगले स्टेप में लिमिट हटाना हो 1, लिमिट s टेंस टू 0, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, कहाँ है 2 प्लस, ये रहा 3 माइनस एच माइनस f2 एच, लिमिट s टेंस टू 0, माइनस एच बटे एच। चलो लिमिट रखो -1, दोनों बराबर नहीं, यहाँ पर लिख देंगे LHS लिमिट, मतलब लेफ्ट वाला अवकलन राइट वाला अवकलन बराबर नहीं है, इसलिए अवकलन नहीं है किस पर, x बराबर 2 पर। अब देखो इधर हल, मैंने क्या बोला, सवाल देखते से ही या तो सवाल पर ही या भी इसको एक बार उतार के देख लो कि छोटा बड़ा कौन सा चिन्ह है। ये काय का चिन्ह है, बड़ा, बड़ा लगा लो, बोलो बड़ा, ठीक है, छोटा, ठीक है, बड़ा और बराबर के लिए लगेगा, ठीक है। चलो हल, हल के लिए आर एफ डेस ए की जगह बिंदु ढूंढो, क्या है बिंदु, क्या दे रखा है, x बराबर 1, ठीक है। सूत्र क्या लिख दो, लिमिट s टेंस टू 0 f 1 माइनस 1 बटे माइनस एच माइनस एच। चलो फिर गलत लिख दिया, लेफ्ट राइट 1, लिमिट s टेंस टू 0 f 1 माइनस 1, चलो माइनस की जगह प्लस बटे प्लस, ये पूरा ऐसा सही। चलो अपने 3 चीज़ निकालना है, क्या क्या निकालना है देखो, अपने निकालना है f1 माइनस एच, और एक और क्या निकालना है f1 प्लस एच, ये 3 चीज़ निकालना है। तो 3 चीज़ कौन से फलन से निकलेगी, क्योंकि इसके पहले जो फलन था वो एक ही दे रखा था, इसके पहले वाला सवाल में तो मज़ा था, एक ही फलन दे रखा था, इसमें 2 फलन दे रखे। चलो कैसे, ठीक है, f(x) का मान 1 के बराबर होना चाहिए, तो 1 के बराबर या बड़ा ये है, तो हो जाएगा x² -1, ठीक, ये वाला फलन हो गया 1 के लिए बेटा। 1 माइनस एच मतलब 1 से कम, 1 से कम मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा, छोटा 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, प्लस वाला मतलब बड़ा, ठीक, तो बड़े के लिए ही चलेगा, मान रख दो। अब देखो कैसे मान रखेंगे, 1 का वर्ग माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, ठीक, अरे एक्स की जगह रखा अपन ने। चलो 1 माइनस 1 अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह, एक्स की जगह क्या रखना है, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बराबर एच। चलो रखो इसको, एक्स की जगह 1 प्लस एच, चलो वर्ग कर दो, 1 का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab माइनस 1, इससे ख़त्म, h² प्लस 2h, अरे ख़त्म हो गया नहीं। चलो अब रखते हैं इसको बेटा, कैसे रखोगे देखना, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस 2, 1 माइनस 2 h माइनस f1 0 माइनस h। बाहर निकालोगे तो मतलब लिमिट रखोगे तो -1 ही आएगा। चलो इसको देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h का पूरा उत्तर आ रहा है h² प्लस 2h माइनस f1 0 बटे h। अब देखो कैसे करते हैं इसको, कैसे करेंगे इसको,
या तो ऊपर से आप एच कॉमन ले लो या फिर सबको बटे में दे दो, जो चाहे वो। तो क्या कर रहे हैं, एच कॉमन ले लो, एच प्लस 2। अभी लिमिट बंद रख देना, लिमिट रखते से ही सब चीज़ 0/0 हो जाएगी, ठीक है। तो एच कॉमन लिखा, एच बचेगा प्लस 2 बचेगा। अब लिमिट रखो 0 + 2, ये -1 आ रहा है, 2 आ रहा, बराबर नहीं है, ठीक है। चलो प्लीज़ एक सवाल टिपना, फिर करना, फिर मिटाना, फिर करना। जब लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए तो ये करना, और ये करने के बाद अभी 7वां लिख दूंगा वो करना, ठीक है। ये कर लेना बेटा, बस 7 ही सवाल, 8 ही सवाल है इसमें, 8 सवाल करना है इस प्रकार के, बाकी अब सरल ही आएगा। चलो पहले मैं लिखूँगा नीचे की लाइन, उसके बाद क्लिक करना भी मत करना। चलो बेटा क्लिक कर लो। चलो दर्शाओ कि फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। चलो मैं इसको जरा सा बता रहा हूँ आपको। x = 0 पर चाहिए ना, तो आपको देखो f0 निकालना पड़ेगा, f0 - h निकालना पड़ेगा, f0 + h निकालना पड़ेगा। वो ज़रूरत पड़ेगी ना सूत्र की। तो मैं फलन बता दूँ कौन कौन से काम आएंगे। चलो ये है बड़ा, ठीक, बड़ा, ये छोटा, ठीक। चलो तो बराबर उसके लिए यही काम आएगा, f(x) = 2 + x। छोटा 0 - h मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा 2 - x काम आएगा, और 100% ये आएगा फिर इसका। तो कौन सा आएगा, 2 + x, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, ठीक है। ये आपको करना है, होमवर्क है ये। चलो ये वो सेंटेंस समझो इसको। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो ये आवश्यक नहीं है। मतलब अगर कोई अवकल, अभी तक अपन ने जितने भी करे बिना अवकलनीय वाले करे, एक भी ऐसा करे नहीं कि जिसका अवकलनीय है, ठीक है, बिना अवकलनीय वाले करे अपन ने। चलो लेकिन जो जिसका भी अवकलनीय नहीं हो जाए, जो अवकलन जिसका हो जाए समझ जाओ वो सतत है, ठीक है। चलो वो तो आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन ये याद करना है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये मैंने करवाया भी। परंतु प्रत्येक सतत फलन हो अवकलनीय हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलो जैसे मैं एक उदाहरण बता दूँ, mod x ये सतत है, अपन ने पहले सतत सिद्ध करा है इसको x = 0 पर, लेकिन x = 0 पर ये अवकलनीय नहीं है। इसके पहले करवाए थे अपन ने सवाल, ठीक है, अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब सतत तो है, अवकलनीय नहीं है। देखो सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, जरूरी, ठीक है। ये x वर्ग अगर हो तो ये सतत भी होगा अवकलनीय भी होगा, दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन सुनना, ये अवकलनीय नहीं है ना, ये अवकलनीय नहीं है ना, तो अवकलनीय नहीं है तो सतत भी नहीं होगा, अवकलनीय नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा ना, सतत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ सतत वाला अवकलनीय नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। कभी कभी ये सतत है फिर भी क्या है, ये अवकलनीय नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर का इधर कभी भी नहीं, ठीक है। अगर अवकलनीय है तो सतत होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। अब सुनो, अपन इसके बाद अवकलन पढ़ेंगे। अब जितने भी फलन करेंगे अपन, वो सब ऐसे फलन होंगे जिनका अवकलन करके दिखाएंगे, अवकलन करके दिखाएंगे। ये तो अवकलन नहीं, अब अवकलन करके दिखाओगे मतलब आगे जाके अपन वही फलन पढ़ रहे हैं जो सतत है, क्योंकि अवकलन करके बताएंगे ना, जिसका अवकलन हो जाए मतलब सतत है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो अध्याय अपने हिसाब से वो अवकलन का है, उसमें अवकलन करके बताएंगे। ये तो पता कर रहे थे अवकलन होगा सकता है कि नहीं इनका, ठीक है। ये टफ था, अब आगे वाली चीज़ सरल है, थोड़ी सी सरल, ठीक है। चलो ये होमवर्क है, ये ऑब्जेक्टिव है, सत्य है, सत्य है। चलो आज का टारगेट है 1 से लगाकर 8 तक।